Yes, class. So this is our second lecture. In the first lecture, I have told you some tips and tricks related with how to speak English fluently, how to listen to it well. Okay. And I have started parts of speech. ठीक है, हमने noun वाली चीज ही पढ़ी थी बस I think. Okay. So we will be doing something else today. क्लास असाइनमेंट जो मैंने आपको दी थी ना, यू विल हैव टू वेट फॉर इट। थर्ड लेक्चर के बाद जब आपको व्हाट्सएप ग्रुप ऑन होगा, सो देयर यू कैन सेंड दैट असाइनमेंट, इंट्रोडक्शन वाली। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में दी थी। ओके, सो राइट नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द सेकेंड लेक्चर। ओके क्लास, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नाउन फ्रेजेस। हम नाउन फ्रेजेस की बात करेंगे। नाउन फ्रेजेस असल में होते क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन के साथ हम लगा के ना उसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, अब ये किस काम के लिए यूज होते हैं? इससे यू कैन स्पीक मोर वर्ड्स, यू कैन बी फ्लुएंट एंड यू कैन स्पीक मोर वर्ड्स ड्यूरिंग इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप कह रहे हैं देयर इज अ लिटिल गर्ल इन माई क्लास, एक छोटी सी बच्ची है मेरी क्लास में। ठीक है, अब अगर आप उस बच्ची को मजीद डिफाइन कर दें, देयर इज अ लिटिल गर्ल वेयरिंग पिंक फ्रॉक सिटिंग एट द फ्रंट इन माई क्लास। कितने सारे वर्ड्स मिले हमें उस बच्ची को, उस गर्ल को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, सो क्या है, यू आर गोइंग टू स्पीक मोर वर्ड्स बाय एक्सप्लेनिंग द नाउन विद द नाउन फ्रेजेस। ठीक है, और उससे क्या होता है, आपकी जो स्पीकिंग है वो फ्लुएंट लगने लगती है एंड यू आर स्पीकिंग मोर वर्ड्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगेन हम इसको बोलते हैं देयर इज अ लिटिल गर्ल वेयरिंग पिंक फ्रॉक सिटिंग ऑन द फ्रंट साइड ऑफ माई क्लास। ओके, अब इसमें मजीद भी चीजें ऐड कर सकते हैं। ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मूवी, देर फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आई हैव वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। मैंने कल रात को एक मूवी देखी। अब अगर मुझे उस मूवी को मजीद एक्सप्लेन करना है तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैव वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग एंड स्केरी मूवी लास्ट नाइट। मैंने एक इंटरेस्टिंग लेकिन क्या है, स्केरी मूवी, ड्राउनी मूवी देखी कल। ठीक है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग दैट मूवी मोर। ठीक है, आफ्टर दैट इफ आई वांट से, ये जो है ना इतनी लंबी जो लाइन आपको नजर आ रही है, इसका मतलब सिर्फ ये है आर लाइफ। आप उस लाइफ को एक्सप्लेन कर रहे हो विद दीज वर्ड्स, अ पीसफुल calm and quiet life. Everybody wants a peaceful calm and quiet life, but this life is very much like clumsy type of life is there, okay, in this world, and hectic too. Okay, so there are different things you can do with the nouns and their phrases. You can also explain child, a child, for example, there is a angry and mischievous child playing in the ground and he is beating everybody with his bat. ठीक है, तो अब क्या है, एक एक एंग्री सा बच्चा है, एक शरारती सा बच्चा है और वो सबको मार रहा है अपने बैट से। ठीक है, तो आपने इस चीज को नाउन फ्रेजेस के साथ एक्सप्लेन कर दिया एंड यू हैव मोर वर्ड्स टू स्पीक। आफ्टर दैट यू कैन से देयर इज अ स्केरी एंड हाउंटेड हाउस नियर माय स्कूल। मेरे स्कूल की तरफ एक बहुत डरोना सा और आसेब जदा घर है। ठीक है, फिर आप कह रहे हैं स्टोरी एज ओल्ड एज टाइम। इसका मतलब ये है कि वो जो हम कहते हैं ना पुराने वक्तों की बात है, एक दफा का जिक्र है, पुराने वक्तों की बात है। ठीक है, तो ये जो पुराने वक्तों की बात है इसका मतलब ये है स्टोरी एज ओल्ड एज टाइम। रीडिंग, यू कैन जस्ट से रीडिंग। ठीक है, आप रीडिंग भी कह सकते हैं, लेकिन आप रीडिंग क्या कर रहे हो आप वो बता सकते हैं विद रीडिंग बुक्स, रीडिंग आर्टिकल्स, रीडिंग मैगजीन्स, रीडिंग न्यूज़पेपर। दिस कैन ऑल्सो बी फ्रेज। ठीक है, ये भी एक फ्रेज है जो कि आपको मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट दैट रीडिंग। ओके, आफ्टर दैट यू कैन से स्क्रोलिंग डाउन। आई एम स्क्रोलिंग डाउन ऑन माई फोन। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्क्रोलिंग डाउन कर रही हूँ, मैं नीचे की तरफ स्क्रोल होती जा रही हूँ और मैं मेरा जो थंब है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ स्क्रोल कर रहा है। ओके, सो जस्ट लाइक दैट वी कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन फ्रेजेस जो कि हम अपने डेली सेंटेंसेस में चीजों को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। Okay, so this is the way we use noun phrases for speaking more words accordingly. Now, when we talk about pronouns, तो pronouns क्या होते हैं? बहुत easy है. Pronoun is a word that replaces a noun. Noun को replace कर देता है. Pronoun वो word होता है जैसे कि I, you, we, they, he, she, it, ये सारे pronouns हैं. ठीक है, अब अगर आप कह रहे हो अपने आप को इंक्लूड करके और सबकी बात करें,
आप भी इंक्लूड हो और सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे वी, क्योंकि आप उनमें इंक्लूडेड हो। लेकिन अगर आप उन किसी और प्लूरल लोगों की बात करें जिसमें आप इंक्लूडेड नहीं है, तो आप कहते हैं दे। ठीक है, समझ में आई बात? अगर मैं अपनी भी बात करूं और आप सबकी भी बात करूं, तो मैं कहूंगी वी आर देयर लाइव एट जूम क्लास। ठीक है, कितने लोग हैं हमारे पास? 288 पीपल आर देयर। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने आप को इंक्लूड नहीं करूं, मैं एज ए मेंटोर हूं, आप सब स्टूडेंट है, तो मैं कहूंगी दे आर टेकिंग स्पोकन इंग्लिश क्लास फ्रॉम मी एज ए मेंटोर। ओके, तो क्या है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग टू यूज द प्रोनाउंस प्रॉपरली। ठीक है, आई के लिए अगर आप अपनी बात करेंगे तो यू ऑलवेज यूज आई, मी, माई। ठीक है, और अगर आप किसी लड़के के लिए बात करेंगे तो यू यूज ही, हिज, हिम। और अगर किसी लड़की के लिए बात करेंगे तो शी, हर, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब इसको मजीद देखें, इसमें ना मजीद कुछ और चीजें जो आपको समझनी है। प्रोनाउन की कुछ कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं एंड पॉसेसिव प्रोनाउंस होते हैं। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो कि सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं। जैसे कि साइमन ईट्स चॉकलेट। अब साइमन यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, साइमन की जगह पे मैं कौन सा प्रोनाउन लगाऊं? मैं लगा सकती हूँ ही, तो मैं कहूंगी ही ईट्स चॉकलेट। साइमन की जगह पे लगा दिया, सब्जेक्ट की जगह पे लगा दिया, ही इट्स चॉकलेट। ठीक है, आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं। अब इसमें आई की जगह पे यू यूज मी, वी की जगह पे अस, यू की जगह पे यू ही रहता है, दे की जगह पे देम, ही की जगह पे हिम, शी की जगह पे हर, और इट की जगह पे इट्स। अलीना गोज टू स्कूल विद सारा। अब सारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सारा की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? हर। अलीना गोज टू स्कूल विद हर। इज दैट ओके? ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जब यूज करते हैं तो इन सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में चेंज करना आपको आना चाहिए। यू मस्ट रिमेम्बर हाउ टू यूज इट, वरना बच्चे जो है ना इसी में एज ए बिगनर कंफ्यूज हो जाते हैं। आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट पजेसिव प्रोनाउन, तो पजेसिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं? जिसमें आप अपनी पोजेशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, तो मेरी पोजेशन है, मैंने खरीदा हुआ वो पेन या मुझसे बिलोंग करता है, मुझे किसी ने दिया है, लेकिन है मेरी अपनी पोजेशन में, मेरी अपनी मिल्कियत में। ठीक है, तो पोजेसिव प्रोनाउन आर लाइक आई को हम चेंज कर देते हैं माई में, वी को आर में, यू को योर में, दे को देयर में, ही को हिज में, और शी को हर में, एंड देन इट को इट्स में। हम कहते हैं दिस इज माई बैग, दिस इज योर बैग, दीज आर आर बैग्स, ये हमारे बैग्स हैं। ओके, दीज आर देयर बैग्स, ये उनके बैग्स हैं। दिस इज हिज बैग, ये उसका बैग है। दिस इज हर बैग, ये उस लड़की का बैग है। ठीक है, सो जस्ट लाइक दैट क्लास, व्हेन वी आर गोइंग टू यूज प्रोनाउंस, तो उनकी करेक्ट प्लेस हमें पता होनी चाहिए, उनकी करेक्ट कैटेगरी पता होनी चाहिए व्हेन वी आर गोइंग टू स्पीक। वरना लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी यही लगा देते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। वो कहेंगे अलीना गोज टू स्कूल विद शी, ये शी तो नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा शी का, दैट इज हर। ओके, ऑलवेज रिमेंबर ऑल दीज प्रोनाउंस अकॉर्डिंगली। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स आर व्हाट? जरा बताइएगा, व्हाट आर एडजेक्टिव्स? कौन बताएगा मुझे? व्हाट आर एडजेक्टिव्स? लेट्स सी आप लोगों को कितना पता है एडजेक्टिव्स के बारे में। Hafiz Zulfikar, we have everything in this course. These are the basic lectures. ठीक है, इन लेक्चर्स में यू विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हमारी खत्म हो जाएगी, फिर हम टेंसेस पढ़ेंगे। आफ्टर दैट विल बी हैविंग मॉडल वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स पे काम करेंगे। फिर हम प्रोनाउंसिएशन की तरफ जाएंगे। एडवांस लेवल की क्लासेस में वी विल बी हैविंग आवर एक्सेंट ट्रेनिंग, लिस्टिंग की ट्रेनिंग होगी, रीडिंग, राइटिंग, डायलॉग प्रैक्टिस, ये सारी ट्रेनिंग्स होंगी आपकी। ओके, तो ये हमारे इस कोर्स में बहुत कुछ है, सो यू कैन लर्न हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल प्रोफेशनली एंड ऑन द डेली बेसिस टू। ठीक है, तो ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का कोर्स है जिसमें हमने हर चीज को इंक्लूड किया हुआ है।
डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, मिसबा कह रही है क्वालिटीज ऑफ द नाउन, डिस्क्राइब नाउन्स, ओके। आमना कह रही है डिस्क्राइब नाउन, दामन जहरा इज सेइंग डिस्क्राइब नाउन, हामिद जिशान ने भी डिस्क्राइबिंग नाउन्स कहा है। जन्नत कह रही है क्वालिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन, रेहान कह रहे हैं। ओके क्लास, जो लोग क्वालिटी कह रहे हैं ना, दे आर अ बिट रॉन्ग, ठीक है। सिर्फ क्वालिटी नहीं होती है एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में हर डिस्क्रिप्शन ऐड होती है। तो एडजेक्टिव इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव वर्ड। डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते हैं जो आपकी किसी भी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, उस चीज का कलर क्या है, उसका शेप क्या है, उसका मटेरियल क्या है, हर चीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट एनर्जी सेवर बल्ब्स, हम सबके घरों में होते हैं ना एनर्जी सेवर। अच्छा, कुछ टाइम पहले तक एनर्जी सेवर्स नहीं थे, वो येलो वाले बल्ब होते थे, या वो लंबी सी ट्यूबलाइट होती थी जो बहुत बिजली खा जाती थी। ओके, तो एनर्जी सेवर बल्ब्स की अगर हम एडजेक्टिव्स देखें तो क्या है, उसका नाम ही उसका एडजेक्टिव है, इट सेव्स एनर्जी, एनर्जी सेवर है, ठीक है। इट हैज डिफरेंट शेप्स, कोई स्क्वेरल होते हैं, कोई राउंड शेप में होते हैं, कोई स्क्वायर शेप होता है, कोई डिफरेंट और शेप्स में भी आते हैं, ठीक है। इट स्प्रेड्स व्हाइट लाइट, ये भी उसका एक एडजेक्टिव है कि वो येलो नहीं व्हाइट लाइट देते हैं, ठीक है। एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स, ठीक है। तो क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट एडजेक्टिव्स, तो एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते हैं, नॉट ओनली द क्वालिटीज, हर चीज मेंशन होती है एडजेक्टिव में। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, अब जैसे दिस इज अ ब्राइट बल्ब, ठीक है, तो ये बल्ब बुझा हुआ भी हो सकता था, इट इट कैन बी फेडेड, इट कैन बी नॉन ल्यूमिनस बल्ब टू, ठीक है, ये बंद भी हो सकता था, बुझा हुआ भी हो सकता था, बट इट इज अ ब्राइट बल्ब, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है कि ये ब्राइट है, ठीक है। दिस स्ट्रॉबेरी कैन बी सॉर टू, सॉर, दैट मीन्स तुर्श, तुर्श होती है ना स्ट्रॉबेरी, तो ये तुर्श भी हो सकती थी, बट इट इज अ स्वीट स्ट्रॉबेरी, तो स्वीट इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इट इज अ हैप्पी फेस, इसकी भी फेस के मतलब क्या कहते हैं, मतलब फेस चेंज भी हो सकता था, सैड भी हो सकता था, एंग्री भी हो सकता था, वट, बट दिस इज अ हैप्पी फेस। इट इज अ प्रीटी बटरफ्लाई, खूबसूरत है, प्रीटी है, ठीक है। इट्स अ ग्रीन ट्री, तो ये ट्री कैसा है, ग्रीन कलर का है, ग्रीनिश है। अदर देन दैट इसके हो सकता है ड्राई हो जाते हैं पत्ते, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं इट कैन बी विल्थ, ओके। तो विल्थ का मतलब होता है मुरझा जाना, मुरझाए हुए भी हो सकते थे, बट दे आर ग्रीन। तो अब क्या है, एडजेक्टिव को हम पता है कैसे इवेलुएट करते हैं, अपने पांच सेंसेस पे करते हैं। आप लोगों को पता है ना हमारे पांच सेंसेस कौन कौन से हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव फाइव senses: sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of listening, and feel and taste, इस तरह से, ठीक है। तो क्या है, when we evaluate anything on the basis of our five senses, तो क्या है, these are all the adjectives of a specific thing। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। डू यू ईट पॉपकॉर्न्स, एवरीबडी ईट, ठीक है, हर कोई पॉपकॉर्न खाता होगा। अब पॉपकॉर्न की लुक्स कैसे होती हैं जरा बताएं, दिखते कैसे हैं पॉपकॉर्न, व्हाइट एंड गोल्ड कलर के होते हैं, इरेगुलर सरफेसेस होती हैं, ठीक है, पॉपकॉर्न ऐसी होते हैं। स्मेल कैसी आती है, बटर डला हुआ हो तो बटरी स्मेल आती है, और अगर वो कोई फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न हो तो फ्लेवर वाली स्मेल आएगी, ठीक है। साउंड कैसा होता है, जब आप उसे खाते हैं तो क्रंच सी साउंड आता है ना, मतलब जैसे चिप्स खा रहे होते हैं इस तरह का कुछ साउंड आता है, ठीक है। फील कैसे होते हैं, जब आप उसे हाथ में उठाते हैं तो बम्पी सरफेसेस होती हैं, इरेगुलर सरफेसेस होती हैं, आपको उनका शेप हाथ में फील होता है। टेस्ट कैसा होता है, अगर वो सॉल्टी है तो सॉल्टी टेस्ट करेंगे, अगर वो कोई फ्लेवर में है, कैरामल में है या स्वीट पॉपकॉर्न है तो वो उसी तरह से टेस्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो क्या है, पॉपकॉर्न को हमने वैल्यूएट किया अपने ऑल फाइव सेंसेस पे, लेकिन जरूरी नहीं है कि पांचों सेंसेस पे कोई चीज इवेल्युएट हो जाए। अगेन, अगर हम एग्जांपल लेते हैं एनर्जी सेवर की, तो एनर्जी सेवर को आप सिर्फ देख सकते हैं, उसको सिर्फ छू सकते हैं, ना उसकी स्मेल है ना उसका कोई टेस्ट है, वो इट इज नॉट फॉर, it is not edible, okay। So the thing is that when we talk about our senses of our senses, तो उन senses पे हम जो चीज evaluate करते हैं
हमें वो कैसी दिख रही है, कैसे साउंड कर रही है, ये सारी चीजें हमारी किस चीज पे बेस करती हैं? एडजेक्टिव्स पे बेस करती हैं। एडजेक्टिव्स होते हैं। ओके सो, तो एडजेक्टिव्स आर दीज। नाउ क्लास जस्ट टेल मी व्हाट आर योर ओन एडजेक्टिव्स। क्या आप लोग बता सकते हैं आप लोगों के अपने अपने एडजेक्टिव्स क्या हैं? कोई एक चीज। अब वो अच्छाई भी हो सकती है, वो बुराई भी हो सकती है। एडजेक्टिव मीन्स एनीथिंग। Adjective means anything related with your personality. Adjective means anything related with your character, with your behavior, or anything. For example, मैं अपना बताऊं तो I am a confident person. I can speak in front of a large audience too, with all of my confidence. So that's my adjective. Okay. What's yours adjectives? Just tell me. Yes, I'm waiting for your replies. यस जोहा, लिटिल गर्ल जो हमने बात की थी, लिटिल इज एन एडजेक्टिव, लेकिन वो डिफाइन उस गर्ल को कर रही है। ठीक है, तो नाउन फ्रेज बन जाते हैं। जब नाउन के साथ हम कोई एडजेक्टिव्स लगा देते हैं ना, तो वो नाउन फ्रेज बन जाता है। ओके। ओके। पंक्चुअल, स्लिम एंड टॉल, ब्यूटिफुल, I am cooperative. Okay. Hardworking student. Honest. I'm happy. My skin tone is neutral. Introvert person. Intelligent. Overthinker. Okay. Very good. Kindness. I'm kind. Kindness ना noun बन गया। Kind अगर होगा तो वो adjective है। Okay. Very shy. Sharp boy. सही है। वॉन्डरिंग सोल, जोहा कह रही है मैं वॉन्डरिंग सोल हूँ। ओके जोहा, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस, नाइस गर्ल, गुड फूड। आई मेक गुड फूड। ओके, यू दैट मीन्स यू आर अ गुड कुक ना। आई हैव अ फेयर स्किन, ब्यूटिफुल आईज, अंडरस्टैंडिंग, हार्ड वर्किंग, मेच्योर, आई एम स्पेशल। ओके, दैट्स रियली गुड मुदस्सर। रीडिंग बुक्स, ओके यू आर अ गुड रीडर, दैट मीन्स आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। ओके, जेनरसिटी। ओके, स्वीट एंड कॉन्फिडेंट, प्रीटी गर्ल। अच्छा, इतने सारे हैं कि मैं पढ़ती चली आ रही हूँ, खत्म ही नहीं हो रहे। ओके। शॉर्ट हाइटेड, शॉर्ट टेम्पर्ड। ओके, ये बड़ा मसला है वैसे, शॉर्ट टेम्पर्ड का। ओके, नाउ प्रीटी, पंक्चुअल गर्ल, जेंटल, केयरिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो क्लास, इसी से रिलेटेड एक असाइनमेंट है आज का हमारा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्या असाइनमेंट है। बट यू नीड टू नो अबाउट योर ओन एडजेक्टिव। आपको अपनी अच्छाइयां बुराइयां दोनों पता होनी चाहिए, ताकि वट एवर यू आर गोना डू, तो आपको पता हो कि मुझे ये काम किस तरह करना है। ठीक है, सो दैट इज समथिंग। ओके, नाउ क्लास व्हेन वी टॉक अबाउट एडजेक्टिव्स ना, तो हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं? अपोजिट्स होते हैं। और सिनोनिम्स क्या होते हैं? सेम वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर हम लाइट की बात करें, तो लाइट का जो अपोजिट वर्ड होगा वो डार्क हो सकता है। बट लाइट का सिनोनिम क्या होगा? ब्राइट। अभी हमने पढ़ा था, लाइट ब्राइट सेम वर्ड है। इनका अपोजिट हो गया डार्क। ठीक है। लेट का अपोजिट है अर्ली, और इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा डिले। फॉर एग्जाम्पल, लाउड का नॉइजी सिनोनिम हो गया, और इसका जो अपोजिट है वो क्वाइट हो गया। बिग का एनर्मस कह सकते हैं, ह्यूज कह सकते हैं, और स्मॉल इसका अपोजिट हो गया। टॉल का हो गया लॉन्ग। ठीक है, और इसका जो अपोजिट है वो शॉर्ट है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एडजेक्टिव्स ना, तो हमें उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों पता होने चाहिए। और ये कैसे? मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था ना, वोकैबुलरी लर्निंग का। तो व्हेन यू कम टू नो एनी वर्ड, और आपको पता चले ये वर्ड एडजेक्टिव है, तो अब आप सोचें कि इस एडजेक्टिव का अपोजिट क्या हो सकता है, और इस एडजेक्टिव का सेम सिनोनिम वर्ड क्या हो सकता है। ओके, सो व्हेन यू अंडरस्टैंड लाइक दिस, तो क्या है, आप एक वर्ड याद करने जाओगे और आप तीन चार वर्ड याद कर लोगे, एक दो उसके सिनोनिम्स मिल जाएंगे, और बाकी एक एक उसका अपोजिट ढूंढ लें, तो इस तरह आपको एक साथ चार वर्ड याद हो जाएंगे। ओके, सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, तो आपकी वोकैबुलरी ऐसी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है? वी टॉक अबाउट वर्ब्स। अब वर्ब्स क्या होते हैं ये सबको पता होगा। वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स। ठीक है, जो भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, वर्ब है।
रनिंग, लुकिंग, लिसनिंग, लाफिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, थिंकिंग, ये सारे वर्ब्स हैं। ठीक है, तो जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उन सबको हम वर्ब्स कहते हैं, और वो चाहे एक्शन हो या चाहे ना हो, आप काम खुद से सोच के कर रहे हो, इमोशनली कर रहे हो, मेंटली कर रहे हो, नो मैटर, लेकिन वो वर्ब है। ओके, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एनी एक्शन अनइंटेंशनली टू। ठीक है, तो वर्ब इज सो इजी, इसलिए उसको हमने जल्दी से कवर अप किया। अब हम चलते हैं एडवर्ब्स की तरफ। व्हाट आर एडवर्ब्स? एडवर्ब्स का जो नाम है ना, यही इसका यूज है। क्या है? एड वर्ब। वर्ब के अंदर एडिशन। वर्ब सबको पता है एक्शन वर्ड्स है। उन वर्ब्स के अंदर एडिशन जब हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ ही रन्स, वो भागता है। अब वो कैसे भागता है आपको नहीं पता। अब आप कह रहे हो, मैं कह रही हूँ ही रन्स फास्ट, वो तेज भागता है। अब आपको पता चल गया वो कैसे भाग रहा है। ठीक है, तो फास्ट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एडवर्ब है जो इस वर्ब को मजीद एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अगर यू आर राइटिंग फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कह रही हूँ यू आर राइटिंग, तो आप कहोगे यस मैं लिख तो रही हूँ, मैं लिख तो रहा हूँ। मिस मिस को क्या हो गया? मिस कह रही है यू आर राइटिंग, मैं लिख ही तो रहा हूँ। ठीक है, लेकिन क्या है अगर मैं कहूँ यू आर राइटिंग वेरी ब्यूटिफुली, वेरी नीटली, आप बहुत सफाई से काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि मिस इज प्रेजिंग मी, द मेंटोर इज प्रेजिंग मी। ओके, तो क्या है? एडवर्ब आपके वर्ब को मजीद एक्सप्लेन करते हैं, और इसके चार तरीके होते हैं एक्सप्लेन करने के। हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये चार तरीके हैं। हाउ का मतलब कोई चीज आपने कैसे की। जैसे एग्जांपल देखें, टोनी कंप्लेन, टोनी ने कंप्लेन की। अब उसने कैसे कंप्लेन की? ही कंप्लेन बिटरली, बुरे तरीके से कंप्लेन की उसने। टोनी कंप्लेन बिटरली। ओके, ये आपको बता रहे कैसे की। अब व्हेन की तरफ जब हम आते हैं, तो विल सी लाइक जैक बॉट अ कैक्टस। जैक ने कैक्टस खरीदा। कब खरीदा भाई? जैक बॉट अ कैक्टस यस्टरडे, कल खरीदा। ओके, हो सकता है उसने उससे पहले खरीदा हो, लेकिन नहीं, उसने कल ही खरीदा है। सो दैट्स व्हाई यू आर डालिंग जैक बॉट अ कैक्टस यस्टरडे। सो ये जो यस्टरडे ये आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कब खरीदा गया। ठीक है, वेयर की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं बैरी विल वेट हेयर। बैरी यहाँ वेट करेगा। कहाँ वेट करेगा? यहाँ करेगा। अब आप इस पे कोई नाउन भी लगा सकते हैं, एट द बस स्टॉप, एट द कॉर्नर, एट होम, जस्ट लाइक दैट। लेकिन क्या है, इफ यू आर एडिंग हेयर सम एडवर्ब, सो इट इज लाइक हेयर, देयर, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, आगे देखते हैं वाई। एन इज ट्रेनिंग, एन ट्रेनिंग कर रही है। क्यों कर रही है एन ट्रेनिंग? टू विन, उसे जीतना है, इसलिए वो ट्रेनिंग कर रही है। तो यहाँ पे चार तरीके हैं एडवर्ब को यूज करने के, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई। ये एक्शन वर्ड्स को आप मजीद एक्सप्लेन कर देते हैं इन चार तरीकों से। ठीक है, तो लेट्स सी फर्दर। रेगुलर एडवर्ब्स होते हैं कुछ, और कुछ इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर एडवर्ब्स कौन से होते हैं? जिसमें आखिर में एल वाई आ रहा होता है, जस्ट लाइक केयरफुल से केयरफुली, ब्यूटिफुल सो ब्यूटिफुली, इजी सो इजीली, सेफ सो सेफली, ये सबको पता है। लेकिन इररेगुलर एडवर्ब्स जो होते हैं उसमें एल वाई नहीं आता, कभी कभी वो बिल्कुल चेंज जाते हैं, कभी कभी सेम रहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, गुड का एडवर्ब हमेशा हम यूज करते हैं वेल। आई एम वेल, शी इज डूइंग वेल, शी इज राइटिंग वेल, शी इज कुकिंग वेल। ओके, तो वो अच्छी तरह खाना पका रही है, अच्छी तरह पढ़ रही है, अच्छी तरह लिख रही है। ठीक है, फास्ट का एडवर्ब में कभी भी एल वाई नहीं लगता। आप ये नहीं कहते ही रन्स फास्टली, नो, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश। अगर पहले कभी यूज होती होते भी थे कि वर्ड्स, अब यूज नहीं होते। इंग्लिश इज अ मॉडर्नाइज लैंग्वेज, उसमें अगेन एंड अगेन कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, तो फास्टली अब यूज नहीं होता। ठीक है, लेटली आप नहीं कहते, आप कहते हैं लेट। शी कम्स लेट, not lately. Okay, so just like that you'll have to memorize रेगुलर एंड इरेगुलर एडवर्ब्स। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कैसे यूज करेंगे। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशंस क्या होते हैं? इनका भी नाम देके आपको पता चल जाएगा। प्रे मीन्स बिफोर, पोजिशन मीन्स जगह, यानी जगह से पहले। आप इन प्रपोजिशंस के साथ शो करते हैं कि क्या जगह है और पोजिशन क्या है उस चीज की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक टेबल पे रखी है, ये आपको किसने बताया? ऑन ने बताया। ऑन, ऑन इज द preposition हेयर। लेकिन prepositions को समझने के लिए एक चीज पहले समझें।
एंड दैट इज preposition must not be translated word to word. कभी भी ये मत सोचें कि इन का मतलब हमेशा में ही होता है, ऑन का मतलब हमेशा पर ही होता है, फ्रॉम का मतलब हमेशा से ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ preposition। आपको preposition के यूजेस पता होने चाहिए, जो आज मैं आपको बताऊंगी। वर्ड टू वर्ड मीनिंग पे कभी नहीं जाएंगे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ऑन का मतलब है दो चीजें आपस में कांटेक्ट में, उनके बीच में कोई गैप नहीं है, इसलिए आप ऑन यूज कर रहे हो। जैसे दिस एप्पल इज ऑन द बॉक्स, ये एप्पल बॉक्स के ऊपर है, बीच में कोई गैप तो नहीं है ना। ठीक है, तो एप्पल बॉक्स के ऊपर है। आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट, अच्छा अब पहले ये बताएं, एप्पल और बॉक्स के बीच में तो गैप नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं पंखा टेबल के ऊपर चल रहा है, तो नीचे टेबल रखी हुई है, ऊपर पंखा चल रहा है छत वाला, उसको क्या बोलेंगे? द फैन इज ऑन द टेबल। नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि टेबल और पंखे के बीच में डिस्टेंस है बहुत सारा। पंखा छत पे लगा है, टेबल नीचे रखी हुई है। ठीक है, तो आप इसको कहते हैं जहां पे डिस्टेंस होगा, दो चीजों के बीच में डिस्टेंस होगा, वहां पे आप उसको कहते हैं ओवर या अबव। तो आप कहेंगे द फैन इज रनिंग ओवर द टेबल या अबव द टेबल। जैसे वो फ्लाई ओवर्स होते हैं, तो फ्लाई ओवर का नाम ही ओवर इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो कोई रोड से अटैच करके तो नहीं बना दिया जाता है, ऊपर बना होता है बहुत। फ्लाई ओवर ऊपर होता है, नीचे से गाड़ियां अलग जा रही होती हैं। ठीक है, या फिर अगर दरिया के ऊपर कोई ब्रिज बना दिया जाता है तो कहा जाता है द ब्रिज इज ओवर द रिवर। क्यों? क्योंकि वो रिवर से मिला के तो नहीं बनाया हुआ, वरना तो सारी गाड़ियां बह के दरिया में चली जाएंगी। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। उसके बीच में गैप होता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज ओवर द ब्रिज, ओवर द रिवर। ठीक है, तो ओवर एंड अबव इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और अगर ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस नहीं होगा तो फिर ऑन यूज करते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, बुक और टेबल के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होगा, एप्पल और बॉक्स के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होगा। ओके, आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट इन, इन का मतलब ये है यू आर टॉकिंग अबाउट चार दीवारी, किसी भी चीज की चार दीवारी है, बाउंड्री है, उसके अंदर कोई चीज रखी है। अब वो बाउंड्री ना बॉक्स की भी हो सकती है, बास्केट की भी हो सकती है, वो बाउंड्री हो सकती है किसी भी और चीज की। लेट मी चेक। ओके क्लास, सो इनका मतलब ये है कि बाउंड्री है किसी चीज की, चार दीवारी है, उसके अंदर कोई चीज है। अब वो बॉक्स भी हो सकता है, बास्केट भी हो सकती है, वो क्लासरूम भी हो सकता है। आप कहते हैं ना मिस, मैं आई कम इनटू द क्लास, तो क्लासरूम की चार दीवारी होती है जिसके अंदर एंट्रेंस के लिए आपको टीचर की परमिशन चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं, अगर मैं कहूँ आई लिव इन कराची, अब कराची की बाउंड्री क्या है? देयर इज बाउंड्री ऑफ कराची। वो चाहे इनविजिबल हो लेकिन बाउंड्री है। कराची का एक एरिया है, उससे बाहर निकलेंगे तो हैदराबाद पहुंच जाएंगे, उससे बाहर निकलेंगे तो दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। दैट्स व्हाई वी से इट लाइक आई लिव इन कराची। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि इन हम कैसे यूज करते हैं। अगर कोई कोई ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर कोई चीज रखी है, उसकी चार दीवारी है, चाहे वो चीज दिख रही हो या ना दिख रही हो, आप उसके लिए इन यूज करते हैं। द कैट इज सिटिंग इन द बास्केट। बिल्ली कहाँ बैठी हुई है? बास्केट के अंदर बैठी हुई है। अब बास्केट की भी एक वो बाउंड्री तो है ना, उसके अंदर वो बैठी हुई है या बॉक्स में बैठी हुई है। सो जस्ट लाइक दैट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज प्रपोजिशंस लाइक दैट। नेक्स्ट टू का मतलब क्या होता है? बराबर में, कोई चीज बराबर में लिखी रखी हुई है। बिसाइड का मतलब भी सेम है। द एप्पल इज बिसाइड द बॉक्स। ठीक है, द एप्पल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से पहले सामने रखा हुआ है। द एप्पल इज बिहाइंड द बॉक्स, पीछे रखा हुआ है। द एप्पल इज बिटवीन द बॉक्सेस, दो बॉक्सेस के बीच में एप्पल है तो आप उसे बिटवीन द बॉक्सेस कहेंगे। अच्छा, अगर ये बॉक्सेस ज्यादा हो जाए दो से, तो आप बिटवीन नहीं कहते, फिर आप कहते हैं अमंग द बॉक्सेस। ठीक है, दो चीजें होंगी, उनके बीच में कोई चीज रखी है तो बिटवीन है, और अगर दो से ज्यादा हो गई तो अमंग हो गया। ये बात भी याद रखेंगे। बिटवीन मतलब दो चीजें, और अमंग मतलब दो से ज्यादा। ठीक है, आफ्टर दैट अंडर द बॉक्स, द एप्पल इज अंडर द बॉक्स, सो दैट मीन्स के उसके नीचे रखा हुआ है। ठीक है,
द एप्पल इज गोइंग थ्रू द बॉक्स। देखिए आपको नजर आ रहा है बॉक्स सब तरफ से खुला हुआ है। अब ये एप्पल यहाँ से घूम के यहाँ से होके पीछे से वापस आ रहा है। तो हम जैसे कहते हैं ना, द बॉल इज गोइंग थ्रू द वॉल। बॉल कहाँ जा रही है? वॉल के क्रॉस करके आगे जा रही है। तो थ्रू का मतलब है आप ट्रैवलिंग की बात करें, बॉल यहाँ थी, हमारे पास थी, फिर हमने फेंका, वो ट्रैवल करके दूसरी तरफ चली गई वॉल के। तो व्हेन वी टॉक अबाउट थ्रू, तो थ्रू का मतलब होता है यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग्स ट्रैवलिंग। ठीक है। आफ्टर दैट अराउंड का मतलब है द एप्पल्स आर अराउंड द बॉक्स। बॉक्स के अराउंड घूम रहे हैं, जैसे हम कहते हैं द अर्थ गोज अराउंड द सन। अर्थ क्या करती है? सूरज के गिर्द घूमती है। मून क्या करता है? जमीन के गिर्द घूमता है। तो आप कहते हैं द मून गोज अराउंड द अर्थ। ओके, सो दीज आर द फैक्ट्स। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट prepositions वी यूज ऑल these prepositions अकॉर्डिंग। ठीक है। इनके यूजेस समझेंगे तो आपको समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है। मीनिंग की तरफ कभी मत जाएगा, अगेन आई एम टेलिंग यू। अच्छा अब देखिए, इनके बारे में मैंने आपको बताया ये तीन प्रपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस भी होते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इन हम यूज करते हैं किसी भी टाइम पीरियड के लिए जब लंबा टाइम पीरियड होता है, लॉन्गर टाइम पीरियड होता है। जैसे मैं कहती हूँ पाकिस्तान केम इन टू बीन इन 1947। पाकिस्तान कब बना? 1947 में। अब 1947 का तो पूरा साल था ना। ठीक है, तो हमने कहा इन 1947 लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आई वॉज बोर्न इन जनवरी। तो मेरी बर्थडे कब आती है? जनवरी में आती है। अब जनवरी का भी पूरा महीना है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन अगर मैं कहूं आई वॉज बोर्न ऑन 4 जनवरी, तो अब मैं ऑन लगाऊंगी, क्योंकि ऑन इज यूज फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इनका आप ये समझ लें ईयर्स के साथ यूज होता है, इन मंथ नेम के साथ यूज होता है, सेंचुरीज के साथ यूज होता है, वेदर्स के साथ, सीजन्स के साथ यूज होता है, जैसे इन स्प्रिंग, इन विंटर, इन समर, इस तरह से हम कहते हैं। लेकिन ऑन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज होता है, जैसे आप कहते हैं ऑन मंडे, ऑन 4 जनवरी, ऑन ईद डे, ऑन फ्राइडे नाइट, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम हो गया, उसके साथ हम ऑन यूज करते हैं। अगर हम एट की बात करें तो टाइम के लिए एट कब यूज होता है? जब स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, जैसे एट 10:30। जैसे हम कहें आपकी जो क्लास है वो कब स्टार्ट होती है? योर क्लास स्टार्ट्स एट 7:15 PM। आपकी क्लास 7:15 पे स्टार्ट हो जाती है। अब स्पेसिफिक टाइम है, उससे हो सकता है 1-2 मिनट ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा होंगे 5 मिनट ऊपर हो जाएंगे कभी, इन केस ऑफ इमरजेंसी। लेकिन उससे ज्यादा ऊपर नहीं होंगे। ये नहीं होगा 7:15 की क्लास है मैं 8 बजा दूं आपकी क्लास स्टार्ट करने में, नो, इट डजेंट हैपन। ओके, सो द थिंग इज दैट एट का मतलब है आपको स्पेसिफिक टाइम बताते हो, उसके साथ आप एट यूज करते हैं। ठीक है, तो टाइमिंग के लिहाज से ये तीनों prepositions इस तरह यूज होते हैं। in is used for longer period of time, it is shorter period of time for on, and at is used for specific time। अब अगर हम प्लेस के लिहाज से बात करें तो इन इज यूज फॉर कंटेनिंग। अभी मैंने बताया ना, कंटेनर हो, चार दीवारी हो, उसके अंदर कोई चीज हो तो इन है। ठीक है। ऑन का मतलब है सरफेस को टच करती हुई कोई चीज है, तो वो ऑन है, उन दोनों के बीच में गैप नहीं होगा। जैसे मेरा लैपटॉप इस टेबल पे रखा है तो मैं कह रही हूँ माई लैपटॉप इज पुटिंग ऑन द टेबल। टेबल और लैपटॉप के बीच में गैप नहीं है। ठीक है, तो ऑन इज सरफेस टचिंग हो गया। एट का मतलब है आप किसी स्पेसिफिक जगह पर मौजूद हैं तो आप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आई एम एट माई होम, अब मैं अपने घर पे तो हूँ, मैं अपने घर के प्रेमिसेस में कहीं पे भी हो सकती हूँ। मैं ड्राइंग रूम में भी हो सकती हूँ, मैं रूफ टॉप पे भी हो सकती हूँ, मैं किचन में भी हो सकती हूँ, हो सकता है मैं बैठ के क्लास ले रही हूँ और जो कि मैं ले रही हूँ। ओके, सो जस्ट लाइक दैट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक के एट ए स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज होता है। ऑन यूज होता है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम और किसी सरफेस, मतलब दो चीजें आपस में टच हो रही हो उसके लिए आप ऑन यूज करेंगे। इन यूज होगा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम या किसी कंटेनिंग वाली चीज के लिए, चार दीवारी बाउंड्री वाली चीज के अंदर कोई चीज रखी है, तो दैट मीन्स इन। ठीक है, समझ आया? अब इसको मैं मजीद समझाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर एट आपको स्मॉल लिखा हुआ नजर आ रहा है, उससे बड़ा ऑन है, उससे बड़ा इन है। ठीक है, अब देखें एट का मतलब है स्पेसिफिक जगह या स्पेसिफिक टाइम। जैसे मैं कहूँ एट 5 o'clock, 5 बजे शाम के या सुबह के, वट एवर, ऑन मंडे। ठीक है, 5 बजे एट 5 o'clock,
मंडे वाले दिन, मंडे के दिन में 2 दफा 5 बजेंगे। ठीक है, हम एक स्पेसिफिक शाम के टाइम के 5 बजे बजने की बात करें। इन जनवरी, जनवरी की लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपने क्या किया, स्पेसिफिक टाइम को बताया एट के साथ, ऑन के साथ आपने बताया शॉर्टर टाइम, लॉन्गर टाइम को आपने एक्सप्लेन किया इन के साथ। अब इसी तरह अगर हम प्लेस की बात करते हैं, आप अपना एड्रेस बताएं किसी को, तो आप कहेंगे आई लिव एट 542 GT रोड। मैं 542 GT रोड पे रहता हूँ। ठीक है, तो 542 नंबर जो है घर का, वो पूरे GT रोड पे एक ही होगा, कोई डबल घर तो नहीं होते एक ही नंबर के। ठीक है, तो एक ही नंबर है, स्पेसिफिक जगह है, इसलिए आप उसका एड्रेस जो बता रहे हैं तो आप एट यूज करके बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं आई लिव ऑन GT रोड, मैं तो GT रोड पे रहती हूँ, तो अब GT रोड तो बहुत बड़ा है, वहां पे हजारों की तादाद में घर होंगे। ठीक है, तो क्या है कि यू आर जस्ट टेलिंग द शॉर्टर प्लेस। ठीक है, आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट कि आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहती हूँ। अब लाहौर तो बहुत ही बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे रोड्स हैं, बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं। बट आई एम नॉट टेलिंग यू वेयर स्पेसिफिकली आई लिव, आई एम टेलिंग यू द लॉन्गर प्लेस। ठीक है, तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एट ऑन इन? अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी। अच्छा, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कंजंक्शंस, तो कंजंक्शंस क्या होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को। ठीक है, जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, दैट हो गया, देन हो गया, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सारे कंजंक्शंस हैं। लेकिन रेयरली जो है वो, मतलब हम ये बाकी यूज करते हैं, हम ज्यादातर एंड, बट, और, देन, दैट, ये सब यूज कर रहे होते हैं। ओके, तो कंजंक्शंस आर सो इजी, यू कैन डू द प्रैक्टिस योरसेल्फ अबाउट कंजंक्शंस। राइट नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, अदरवाइज मैं आपको आपका असाइनमेंट बता देती हूँ। आपने क्या करना है, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस पे। ये एडजेक्टिव्स आ गए आप लोगों के, ठीक है, अभी जो हमने बात की थी। तो एडजेक्टिव्स अपने ढूंढेंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस बताएंगे, एक दो या जितनी भी आप बता सकें। उसके बाद आप अपना फ्यूचर प्लान बनाएंगे, बताएंगे कि आपने फ्यूचर में क्या करना है। ये जो पैराग्राफ आप लिखेंगे ये हार्डली 5 से 6 लाइन्स का होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। एक ही लाइन में बताएं, आई एम कॉन्फिडेंट, गुड गुड लर्नर, आई हैव गुड बिहेवियर। ठीक है, बट समटाइम्स आई फील लेजीनेस। तो ये अपनी वीकनेस बता दी आपने एक दो लाइन में। उसके बाद आपने फ्यूचर प्लान्स बताएंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट सा पैराग्राफ लिखेंगे 5 से 6 लाइंस का, और फिर इसको आपने रिकॉर्ड करना है वीडियो की फॉर्म में। अच्छा, रिकॉर्डिंग का सिनेरियो अच्छी तरह सुन लें, कैसे रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग ना वॉइस अपलोड नहीं होती है एफबी ग्रुप पे, तो आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है अपनी। वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, स्क्रीन को ब्लैंक रखेंगे, स्क्रीन पे आप नजर नहीं आने चाहिए, स्क्रीन को ब्लैंक रखेंगे, हमें सिर्फ आपकी आवाज सुननी है। ठीक है, तो उसके साथ आपने क्या करना है कि आपने स्क्रीन को ब्लैंक रखने के बाद आपने क्या करना है कि आपने रिकॉर्डिंग करनी है, अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है, उसी पैराग्राफ को अपने अल्फाज में अपनी आवाज में बोलना है और उसको अपलोड कर देना है एफबी ग्रुप पे। उसका पूरा क्राइटेरिया डीएससी टीम अगेन एंड अगेन आपको भेजती रहती है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आपको पता है किस तरह से असाइनमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, अगेन समझ में आ गया सबको कि वीडियो रिकॉर्ड करनी है, स्क्रीन को ब्लैंक रखना है, अपनी आवाज में ये वाला असाइनमेंट भेजना है। कोई भी असाइनमेंट स्पोकन इंग्लिश का टेक्स्ट फॉर्म में नहीं आता, सारे असाइनमेंट वॉइस फॉर्म में आएंगे। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू रिकॉर्ड योर वॉइस अकॉर्डिंगली। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? Yes, class, if you have any confusions, you can ask me. ओके क्लास, बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे पास। इजंट व्हाट्सएप ग्रुप असाइनमेंट? नो नो, दिस इज नॉट व्हाट्सएप ग्रुप असाइनमेंट, आपने सारे असाइनमेंट एफबी ग्रुप पे ही भेजने हैं। ओके, कैसे सेंड करना है अब इतनी डिटेल बताइए उसामा, दोबारा बताऊं? वीडियो रिकॉर्ड करेंगे अपनी, स्क्रीन को ब्लैंक रखेंगे, अपनी आवाज में इस पैराग्राफ को बोलेंगे। ठीक है,
उसके बाद उसे अपलोड करेंगे फाइल्स में जाके। ये इतना तो आता होगा आई थिंक आप लोगों को। फाइल्स में जाके वीडियो का ऑप्शन आएगा, उसको अपलोड कर देंगे। असाइनमेंट क्राइटेरिया फॉलो करेंगे वरना असाइनमेंट अप्रूव नहीं होगा। वो असाइनमेंट क्राइटेरिया आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बार बार डीएससी टीम भेजती रहती है, उसको जरा पिछले मैसेजेस को देखेंगे तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। ओके क्लास, सो आई डोंट हैव एनी कंफ्यूजन, वेरी गुड। इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव, यस मंसूर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। असाइनमेंट जरूरी है, असाइनमेंट के 70% मार्क्स आपके ऐड होते हैं सो दैट यू विल बी गेटिंग सर्टिफिकेशन, ठीक है। हाउ मच टाइम विल यू टेक टू एक्सेप्ट असाइनमेंट ऑन एवरी। ये असाइनमेंट जो भी है वो सारा डीएससी सपोर्ट टीम अप्रूव करती है, तो 48 आवर्स लगेंगे। आप लोग पिछले मैसेजेस क्यों नहीं देखते? व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस देखें जो आपको डीएससी सपोर्ट टीम ने भेजे। उसमें एक एक चीज लिखी हुई है कि एटलीस्ट 48 आवर्स तक आपने वेट करना है, डीएससी टीम उसे अप्रूव करेगी। ओके, ट्राई टू जस्ट चेक द प्रीवियस मैसेजेस। ये चीजें अगर यहाँ पूछेंगे तो असल जो चीजें है ना, असल जो क्वेश्चंस हैं वो फिर निग्लेक्ट हो जाएंगे। Okay, so now class, I think you people have understood the things, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो परसों है। अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल अब हमारे लेक्चर्स हो रहे होंगे सारे, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय फ्रॉम माय साइड। होपफुली एंजॉय टुडेज क्लास। अल्लाह हाफिज।